हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोग के साथ जो डबल एंडेड क्यू है वो डिस्कस करूंगी। ये एक जो सिंपल क्यू होती है उसी का जनरलाइज्ड वर्जन है जिसमें हम एन क्यू और डी क्यू दोनों एंड पे कर सकते हैं। अभी तक हम लोग ने देखा कि जो फ्रंट और रियर एंड होता है, हम जो भी इंसर्शन या एन क्यू जो करते थे वो रियर एंड पे करते थे एंड जो डिलीशन होता था एलिमेंट्स का वो फ्रंट एंड पे होता था। बट इन डबल एंडेड क्यू वी कैन इंसर्ट एन आइटम इन जो फ्रंट एंड है उस पर भी इंसर्ट कर सकते हैं एंड वी कैन डिलीट द आइटम फ्रॉम द रियर एंड and similarly we can insert and delete the item from rear end and we can insert and delete an item from the front end। हम दोनों ही एंड पे इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन लगा सकते हैं। तो ये कुछ ऑपरेशंस हैं जो हम परफॉर्म करते हैं इन डबल एंडेड क्यू। तो सबसे पहले हमारा होता है फ्रंट एंड पे इंसर्शन, फ्रंट एंड से डिलीशन, देन इंसर्शन एट रियर एंड, डिलीशन एट रियर एंड। अब हमें क्या है, फ्रंट एलिमेंट की लोकेशन कैसे मिलेगी, गेट फ्रंट ऑपरेशन से मिलेगी। गेट रियर से हम रियर एलिमेंट की पोजीशन मिलेगी। इज एम्प्टी हम चेक करेंगे कि जो हमारी डबल एंडेड क्यू है वो एम्प्टी है या नहीं। एंड जो इज फुल ऑपरेशन है उससे हम चेक करेंगे कि जो हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी है या फुल है या नहीं। तो अगर एप्लीकेशंस की बात करें तो जो डबल एंडेड क्यू है उसको देखिए, स्टैक में क्या होता है कि हम एक ही एंड पे जो डिलीशन और इंसर्शन एक ही एंड पे करते हैं। तो अगर हम इंसर्शन एंड डिलीशन रियर एंड पे करें तब ये हमारी स्टैक की तरह काम करेगी, और या दोनों ही ऑपरेशन हम फ्रंट एंड पे करें तो भी स्टैक की तरह काम करेगी। बट अगर डिफरेंट एंड पे हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं इंसर्शन एंड डिलीशन तब ये क्यू की तरह काम करेगी। तो हम इसको दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है, हम इसको मैक्सिमम ऑफ ऑल सब एरेज ऑफ साइज के प्रॉब्लम में भी वी कैन यूज़ द डबल एंडेड क्यू। इसमें क्या रहता है कि एक एरे गिवन रहता है और जो भी इसकी साइज दिया रहता है, जैसे सपोज 3 का साइज लिया है तो हम 3 साइज के सब एरेज बना लेते हैं, उनमें से जो भी मैक्सिमम एलिमेंट्स होते हैं उसको प्रिंट करा देते हैं। तो ये एप्लीकेशंस है डबल एंडेड क्यू की। अब बात करते हैं एल्गोरिदम फॉर इंसर्शन। तो वी कैन इंसर्ट एन एलिमेंट एट रियर एंड एंड एट फ्रंट एंड बोथ। तो कैसे, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अगर हमें इंसर्शन करना है एट रियर एंड तो ये बिल्कुल सिंपल है, ये तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं नॉर्मल क्यू में। तो अगर हमारा, हम क्या चेक करते थे उसमें कि जो अगर हमारा रियर है वो मैक्स साइज के इक्वल होता है तो हम क्या प्रिंट करते थे, तो हम प्रिंट करते थे अपना कि जो हमारी ये ओवरफ्लो, जो हमारी जो क्यू है वो ओवरफ्लो कर गई है। बट उसके बाद हम क्या कर चेक करते थे कि अगर हमारी जो क्यू है अगर वो एम्प्टी है, यानी उसमें हम फर्स्ट टाइम ही जो एलिमेंट है वो इंसर्ट कर रहे हैं, यानी अगर दोनों फ्रंट भी और रियर भी अगर दोनों -1 है तो जो हमारा जो हम क्या करेंगे, दोनों को ही, फ्रंट को भी और रियर को भी 0 पे सेट कर देंगे। और जो भी हम जो आइटम इंसर्ट करेंगे वो किस तरीके से इंसर्ट करते हैं, हम हमेशा रियर को -1 करके, वो सॉरी रियर को रियर +1 करके हम जो भी आइटम है वो इंसर्ट करते हैं। पहले हम रियर वाले जो भी पॉइंटर होता है पहले उसको अपडेट करते हैं, फिर क्यू रियर में जो भी हम अपना आइटम जिसको भी डालना होता है वो हम इंसर्ट कर देते हैं। बस इतनी लाइन की एल्गो, ये सेम काम हमने सिंपल क्यू में भी किया था। अब बात करते हैं कि फ्रंट एंड पे किस तरीके से डिफरेंट होगा। अब जो फ्रंट होता है उसमें हम चेक करेंगे कि जो फ्रंट इक्वल टू अगर 0 होगा, इसमें मैक्स साइज देखते हैं फ्रंट रियर एंड पे, लेकिन अगर फ्रंट एंड पे चेक करना है तो हम चेक करेंगे कि फ्रंट 0 तो नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्यों, तो इसमें अगर हमें चेक करना है तो हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि वो 0 तो नहीं है। ठीक है, इस केस में हम क्या कर लेंगे, प्रिंट करेंगे कोई भी इंसर्शन नहीं होगा। ठीक है, ओवरफ्लो तो नहीं है बट हम क्या कर देंगे कि नो इंसर्शन। ठीक है, तो हम ये मैसेज प्रिंट कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें फ्रंट को
फ्रंट -1 करना है। इसमें फ्रंट को डिक्रीमेंट करके हम आइटम को इंसर्ट करेंगे और किस लोकेशन पे इंसर्ट करना है, फ्रंट वाली लोकेशन पे हमें आइटम को इंसर्ट करना है एंड देन हमें कर जाना है एग्जिट। ठीक है, ये हमारी हो गई एल्गो फॉर डिलीशन एट फ्रंट एंड। फिर है एल्गो ऑफ इंसर्शन एट फ्रंट एंड। सिंपली फ्रंट पे -1 करेंगे, रियर पे अगर आइटम इंसर्ट करेंगे तो +1 करेंगे। सेम केस अगर हम बात करें एल्गो फॉर डिलीशन एट बोथ एंड, तो हमें सिंपली हम फ्रंट एंड पे ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं। तो फ्रंट पे हम अगर जो हमारी -1 होता था तो हम क्या मैसेज प्रिंट करते थे, हम अंडर फ्लो का मैसेज प्रिंट करते थे। फिर हम क्या करते थे, जो भी आइटम फ्रंट, अगर ये ऐसा केस नहीं होता था तो जो फ्रंट जो इंडेक्स है उस पे जो भी आइटम होता था उसको हम क्या कर देते थे, उसको डिलीट कर देते थे। अगर हमारा फ्रंट वो है वो रियर के बराबर है, अगर दोनों जो हमारे फ्रंट और रियर बराबर हैं, या इसका मतलब दैट कि हमारे जो क्यू है उसमें एक ही एलिमेंट है। तो अगर फ्रंट और रियर बराबर हैं वो तभी होगा जब हमारी क्यू में एक ही एलिमेंट होगा। तो अगर हम उसको भी डिलीट कर देंगे तो इसका मतलब फिर हम दोनों को क्या सेट कर देंगे, फ्रंट और रियर को दोनों को हम -1 सेट कर देंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, जब भी हम डिलीट करते हैं तो हम फ्रंट को front1 करके डिलीट करते हैं। ठीक है, फ्रंट को front1 करके डिलीट करते हैं। इस तरीके से हम डिलीशन परफॉर्म करते हैं, DQ परफॉर्म करते हैं फ्रंट एंड। ये सेम एल्गो हमने सिंपल क्यू में लिखी थी। अब क्या है कि रियर एंड पे कैसे डिलीट करना है, तो रियर एंड पे हम क्या करेंगे, रियर को चेक करेंगे कि वो -1 तो नहीं है। अगर है तो हम बस क्या लिख देंगे कि कोई भी डिलीशन परफॉर्म नहीं होगा। और हम आइटम को कहाँ से, जिस तरीके से हम आइटम को डिलीट करते हैं फ्रंट एंड से, इसी तरीके से हम आइटम को डिलीट करेंगे रियर एंड से। सेम केस लिख दिया। नेक्स्ट, अब इसमें भी लिखेंगे कि अगर फ्रंट और रियर दोनों बराबर हैं, दैट मीन्स कि दोनों एक ही एलिमेंट है, तो उस केस में जो ये हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या रहेगा, दोनों ही क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएंगे। फिर 4 है हमारा फोर्थ जो स्टेप है। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, फ्रंट को front1 करते हैं अगर हम डिलीट करते हैं, बट इसमें हम रियर को रियर -1 करेंगे अगर हम डिलीट करते हैं कोई भी आइटम एट रियर एंड, तो हम ये करेंगे। तो ये हमारी एल्गो है सिंपल। ये दोनों हमारी बेसिक जो हमारी एल्गो हैं वही हैं। यहाँ पे थोड़ा चेंज है, जब भी इंसर्शन करेंगे तो फ्रंट को फ्रंट -1 करेंगे, डिलीट करेंगे तो +1 करेंगे। रियर पे इंसर्ट करेंगे तो +1 करेंगे, डिलीट करेंगे तो -1 करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए रियर एंड पे अगर डिलीट करेंगे तो रियर अब इसको रिप्रेजेंट करेगा, तो -1 करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो इस साइड शिफ्ट होता चला जाएगा। फ्रंट पे अगर डिलीट करेंगे तो इस साइड शिफ्ट होगा, अगर इंसर्ट करेंगे तो इस साइड शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से डबल एंडेड क्यू जो एल्गोरिदम है, ऑपरेशन है, वो हम परफॉर्म इस तरीके से कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा ही माइनर सा डिफरेंस है, आप लोग को वो ध्यान देना पड़ेगा। और अगर आपके दिमाग में पिक्चर है, डायग्राम है डबल एंडेड क्यू का, तो यू कैन ईजिली परफॉर्म द NQ और DQ ऑपरेशन एट बोथ एंड।